सोना, आज कहीं घूमने चलें? वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। ठीक है, चलते हैं घूमने, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल? ठीक है, पूछो, क्या है आपका सवाल? आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? सबसे ज्यादा प्यार? 1 मिनट। हाँ माँ। बेटा तेरी छुट्टी है, मुझे कहीं घुमा लाना। मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा छुट्टी आपको घुमाने के लिए है, और वैसे भी इस बुढ़ापे में कहाँ जाओगे आप? जब देखो फोन करके परेशान करते रहते हो। रखो फोन। हाँ तो सोना, चले घूमने? मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ घूमने, मुझे और भी काम है, जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ आपको? इतना क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? जिस माँ ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, आप उन पे चिल्ला सकते हो? क्या मैं आप पे नहीं चिल्ला सकती हूँ? मुझे घर में कोई काम नहीं है, लेकिन मैं उस इंसान के साथ नहीं जाना चाहूंगी जो अपनी माँ की इज्जत ना करता हो। वो तो तुम्हारी सास है ना, तुम्हें उनकी इज्जत की क्या पड़ी है? शादी के बाद हर लड़की की सास उसकी माँ होती है, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी माँ की इज्जत खराब करे। बहू, आज मेरी ननद आने वाली हैं। मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं? तू कुछ भी बना दे, निकालेंगी तो वो कमी ही, बड़ी खराब स्वभाव की हैं। अरे दीदी आ गई, आइए बैठिए बैठिए। अरे भाभी कितनी कमजोर हो गई हैं, बहू खाना नहीं देती है क्या? इतना ठंडा फ्रिज का पानी कौन देता है? तुझ में अक्ल है कि नहीं? और ये देखो, सर पे पल्लू भी नहीं है, कोई संस्कार नहीं है। बहू ये लो, मेरी साड़ी धुल देना, और हाँ, मशीन से मत धुलना, हाथ से धुलना, खराब हो जाती है मेरी साड़ी। बहू तू अब तक सोई है? मुझे सुबह 5 बजे चाय पीने की आदत है, जाता है बना। मम्मी जी, पूरे 15 दिन हो गया, बुआ जी अभी तक गई नहीं, मैं एकदम परेशान हो गई हूँ। बेटा अभी 15-20 दिन और रहने को बोल रही हैं। क्या? अब मेरा क्या होगा? प्लीज मम्मी जी कुछ कीजिए। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। बहू अभी तक खाना क्यों नहीं बना? दीदी खाना कैसे बनेगा, बहू का तो हाथ कट गया है, और आपको पता ही है कि मुझसे इस उम्र में तो खाना बनता ही नहीं है। भगवान का शुक्र है कि आप आ गई हैं, नहीं तो हमें खाना कौन देता। भाभी मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं अपने घर जा रही हूँ। भाभी, मैंने सुना कि भैया की पूरी 1 हफ्ते की छुट्टी है। हाँ, इसीलिए तो मैंने पूरे हफ्ते का घूमने का प्लान बना लिया है। कैसी प्लानिंग? देखो, सोमवार को यहाँ पास में मेला लगा है, तो सबसे पहले मैं तुम्हारे भैया को मेला लेके जाऊंगी। और मंगलवार को क्या करोगी? मंगलवार को तो मैं पहले मॉल जाके शॉपिंग करूंगी। और बुधवार को क्या करने वाले हो? बुधवार को मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, तो मैं और तुम्हारे भैया पार्टी में जाएंगे। और गुरुवार का क्या प्लान है? अरे वो मुझे भतीजा हुआ है ना, तो गुरुवार को मैं तुम्हारे भैया को लेके अपने मायके जाऊंगी। तो शुक्रवार को कहाँ जाओगे? शुक्रवार को तो मैं बड़े होटल में जाऊंगी तुम्हारे भैया के साथ खाना खाने। तो फिर शनिवार को क्या करोगे? शनिवार को तो नई वाली मूवी देखने जाऊंगी, वो भी तुम्हारे भैया के साथ। तो रविवार को ना भाभी मंदिर चले जाना, वो भी कटोरा लेके। वो क्यों दीदी? क्योंकि 1 हफ्ते में आप भैया के सारे पैसे तो खर्च कर दिए रहोगे, तो भीख तो मांगनी पड़ेगी ना। क्या आपके घर में भी ऐसी ननद है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक औरत का सबसे बड़ा वहम होता है कि मैं अपने प्यार में अपने वाले को सुधार दूंगी। अरे बहन, जो इतने सालों से अपने माँ बाप के प्यार में नहीं सुधरा, वो तेरे प्यार में सुधर जाएगा। मुस्कानें झूठी हैं। मम्मी, मेरी शादी को 1 हफ्ता होने को आया है, पर इस घर में कोई मुझसे बात नहीं करता। मैं अकेली बैठी रहती हूँ कमरे में। बेटा, शादी के बाद ससुराल में एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। कोई बात नहीं बेटा, तू चली जाया कर अपनी सास के पास। ठीक है मम्मी, अब से मैं ऐसा ही किया करूँगी। तू ज्यादा चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी, मेरे तो कर्म ही फूट गए, जो ऐसी बहू पल्ले पड़ी है। बताओ, कुछ भी नहीं लेके आई दहेज में। मेरा तो इतना खर्चा हो गया शादी में, ये दहेज के नाम पे कुछ भी नहीं लेके आई। मैंने तो सोचा था गाड़ी लेके आएगी, लेकिन इन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं, दोस्ती के चक्कर में पड़ गए, ले आए बिन दहेज की बहू। सही कह रहे हो बहन, पूरे मोहल्ले में बदनामी हो रही है, इनकी बहू कुछ नहीं लेके आई। दीदी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। दोस्तों, समाज में आज भी दहेज एक भाभी, पापा मेरी शादी तय कर रहे हैं। तो तय करने दीजिए ना। पर भाभी, मुझे भी शादी नहीं करनी है। हाँ तो मत करिए ना, शादी लगाने से थोड़ी हो जाती है, अच्छा रिश्ता मिलने में तो टाइम लगता है। भाभी छोड़िए ये सब, मेरी बात सुनिए, मैंने अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है। पर अनु, आपको तो पता ही होगा कि हमारे घर में लड़कियों के पसंद से शादी नहीं की जाती है। मेरी पसंद को आप अपनी पसंद बता दीजिए ना भाभी। आपके लिए मैं अपनी पसंद बता दूंगी, पर मेरी पसंद का होना भी तो चाहिए। मुझे आप पे पूरा भरोसा है भाभी, आप मना लेंगी सबको। देवरानी जी रेडी हो गई? जी दीदी, आपका ही वेट कर रही थी। अच्छा सुनो देवरानी जी, अगर बाहर जाना ना तो बिल्कुल भी तेज आवाज में बात मत करना, सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है। और ससुर जी के खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखना,
अगर जरा सा भी तेज मिर्च मसाला हुआ ना, वो तो थाली उठाकर फेंक देते हैं। और ननन जी से तो गलती से भी पंगा मत लेना, क्योंकि वो बिना बात के ही उल्टा सीधा सुना देती हैं। पर हाँ, देवर जी थोड़े ठीक हैं, पर तुम्हारे पति के बारे में तो पूछो ही मत। उनको तो हर चीज एकदम सही जगह पे चाहिए होती है। चलो ठीक है, अब जाओ, तुम्हें माँ जी बुला रही है। माँ जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे बेटी समझ के माफ कर दीजिएगा। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये परिवार इतना खतरनाक है। अरे बहुरिया, पर ऐसा तुझसे किसने बोला? बड़की बहुरिया ने ना? नहीं माँ जी। तू फिक्र मत कर। वो माँ जी, आई एम सॉरी, वो मैंने सोचा देवरानी जी से थोड़ी मस्खरी कर लेती हूँ, इसलिए थोड़ा सा मजाक किया था। बहुरिया तू भी ना डराती रहती है, आजा। अरे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अरे यार, जब देखो ना तब तुम्हारी माँ की तबीयत ही खराब रहती है। इतना अच्छा खासा मूड बनाई थी कि जाके मूवी देखूंगी, घूमूंगी फिरूंगी, शॉपिंग करूंगी, लेकिन तूने ना मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया। और भी लोग हैं ना तुम्हारे घर में, उनको बोलो। मेरी माँ की नहीं, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। क्या? जब अपनी माँ पे आती है ना, तब समझ में आता है। मेरी माँ की तबीयत खराब है? माँ, ये साड़ी भाभी को दे देना, कहीं वो मेरे ननद की शादी में अपनी मायके की सस्ती वाली साड़ी ना पहन के आ जाए। ये लो। बहू इधर आना। जी मम्मी जी। सुन बहू, मेरी बेटी की शादी में जई साड़ी पहनी हो, ले। पर मम्मी जी, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं। मेरी बेइज्जती कराने में तुम एक नंबर की एक्सपर्ट हो। और सुनो, ये साड़ी पहनकर ही आना, सबके सामने मेरी बेइज्जती मत करा देना। भाभी, आज खाने में क्या बनाया है? दीदी, मैं लौकी की सब्जी बना रही हूँ। आपकी माँ ने लौकी के अलावा आपको कुछ बनाना सिखाया नहीं है क्या? हाँ, लौकी तो खाओगी ना, गरीब खानदान की जो। बहू, एक गिलास पानी लेके आ। ये लीजिए मम्मी जी। चूरी, तुझे पता नहीं है मैं गर्म पानी पीती हूँ, फिर भी तू फ्रिज का पानी ठंडा लेके आ गई है। चले यहाँ से, पकड़ इसको, गर्म पानी लेके आ। चल भाग यहाँ से। सही कहते हैं लोग, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। ये आ चुका है हमारा यूट्यूब पेमेंट। ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, तो हमारा यूट्यूब पेमेंट आ चुका है। और कितना आया, इससे हमने क्या लिया, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे, सारी वीडियो में देखिए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस पैसे से, सच में जो बहुत खुशी हो रही है, मैं क्या ही बताऊं आपको। तो पहली बार मैंने अपनी मेहनत से क्या मतलब, मेहनत से तो मैं कमा ही रही थी, लेकिन ये जो पैसे हैं ना, सच कहूँ ये मेरे माँ के सपने हैं जो ये पूरे हो गए हैं। सच कहूँ तो मेरी माँ ने जो सपना देखा था ना, वो पूरे हो चुके हैं। सच कहूँ तो ये बस, ये पैसे को तो मुझे खर्च करना